ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/8/21 के। आज हम सुनते हैं 15/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार प्यारे शिव बाबा में सोमरस पिलाते हैं। सुने कौन सा सोमरस है। बाबा कहते बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, जय पराजय लाभ हानि सब में सहनशील बनो, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करो। इस समय हमारी चढ़ती कला है, चढ़ती कला में सदा आगे जाना है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत बातें होती, पर बाबा कहते किसी की बातों में विश्वास नहीं करो। एक बाबा की सुनो, बाबा की श्रीमत पर चलो। फालतू बातों में जाने से हमारी उतरती कला है। द्वापर युग से हम भक्ति मार्ग में यही बातें करते आए। द्वापर से भी नहीं, जब हम बहुत दुखी होते हैं तब हम बाप को पुकारते हैं। अब बाप आए हमारे दुख हर कर सुखी बनाने। तो बाप कहते बच्चे हर बात को सहन करो। क्यों? क्योंकि प्रकृति की आपदाएं भी आएंगी, खाने को भी नहीं मिलेगा, फैमन भी होगा। तो इस समय की जो सहनशीलता है उस घड़ी हमें ऊंचाई की तरफ ले जाएगी। बाप आए हमें राजयोग सिखाने। तो उस योग को अच्छी तरह सुन करके वो हमें वर्षा देते हैं, राजाओं का राजा। तो बाप हमें वर्षा दे रहे हैं, राजाओं का राजा, विश्व में राजा बनने का। तो बाबा कहते कि ऐसा समय आएगा, प्रकृति अपना रूप दिखाएगी, सूर्य अपनी तपत दिखाएगा, कभी हानि होगी कभी लाभ होगा, पर हमें सब बातों को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। बाकी हाँ, प्रवृत्ति में रहते उनसे भी तोड़ निभाना है, युक्ति से चलना है, क्योंकि इस समय हमें ज्ञान मिला, समझ मिली है। तो बाबा ने कहा ऐसा है कि ज़रा कोई कुछ कहे, उल्टी सुल्टी बातों से कई गिर जाते हैं, बुखार चढ़ जाता है। बाबा कहते बच्चे इन बातों को सहन करेंगे तो भविष्य सहनशील राजा बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो, निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो, सुनी बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनो। एक बाप से ही सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू पर चिंतन में, भयात बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी। उल्टी सुल्टी बातें सुनने पर, विश्वास करने पर अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। इसलिए अपनी बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों का अब समृद्धि आई कि बराबर आधा कल्प हमने बाप को याद किया। जब से रावण राज्य शुरू हुआ, ऐसे भी नहीं कोई पूरा आधा कल्प याद किया, नहीं। जब जब दुख जास्ती आया तब तब याद किया। अभी तुमको पता पड़ा है कि भक्ति मार्ग में हम उतरते आए हैं। ड्रामा का राज बुद्धि में है, मुख से कुछ भी कहने का नहीं। हम उनके हो गए, इसलिए जास्ती ज्ञान की दरकार नहीं। बाप के बने तो बाप की जायदाद के मालिक हो गए। कुछ कर्म इंद्रियों से करने का नहीं है, क्योंकि जहाँ तो अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि से बाप को याद करना है। भक्ति मार्ग में भगवान से मिलने के लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं। जहाँ भी जाओ सब जगह तीर्थ मंदिर हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं
जो सारे भारत के तीर्थ अथाह मंदिर आदि घूम सके। अगर घूमेंगे भी तो कुछ फ़ायदा नहीं। वह घंटा घड़ियाल आदि कितना घमसान है। जहाँ तो बाप कहते, जहाँ तो घमसान की बात ही नहीं। न गीत गाने न तालियां बजाने की बात, मनुष्य तो क्या क्या करते रहते हैं। अथाह कर्म कांड है। जहाँ तो तुम्हें सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और कुछ भी नहीं। घर में रहते सब कुछ करते, सिर्फ बाप को याद करना है। तुम जानते हो अभी हम देवता बनते हैं, जहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। 36 प्रकार के भोजन तो वहाँ मिलेंगे ही। यहाँ साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। सब बातों में सहनशीलता चाहिए। निंदा स्तुति जय पराजय गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करना पड़ता है, क्योंकि समय ऐसा है। पानी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, सूर्य भी अपनी तपत दिखाएगा। हर चीज़ इस समय तमो प्रधान है। ये सृष्टि तमो प्रधान है, तत्व भी तमो प्रधान है, तुझे दुख देते हैं। निंदा स्तुति में भी नहीं जाना है। बहुत हैं जो झट बिगड़ पड़ते हैं। किसी ने उल्टा सुल्टा कुछ सुनाया। आजकल की बातें की बनावट भी बहुत है। कोई ने कुछ कहा, तुम्हारे लिए बाबा जी कहते, इनको दे अभिमान है कि जो उल्टी सुल्टी बातें करते उनमें तो दे अभिमान है। बार का शो बहुत है। ये किसी ने सुनाया, झट बुखार चढ़ जाएगा। जरा किसी ने कुछ कहा, झट बुखार चढ़ जाएगा, नींद भी फिट जाएगी। आधा कल्प के मनुष्य ऐसे हैं। कोई को भी झट बुखार चढ़ा, झट पीले हो जाएंगे। तो बाप कहते, मीठे बच्चे, कोई भी ऐसी वाहियात बातें मत सुनो। बाप कभी किसी की निंदा नहीं करते हैं। बाप तो सावधान करने के लिए कहते हैं कि उल्टी सुल्टी बातें एक दो को सुनाने से अच्छे अच्छे बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। तो ट्रेटर वाहियात बातें जाकर एक दो को सुनाएंगे ना। जब बिगड़ेंगे तो एक दूसरे को बातें सुनाएंगे। भक्ति मार्ग में कैसी कैसी कहानियाँ बनाई। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तुम किसी को तुम कभी भी ये नहीं कह सकते हे राम हाय भगवान। ये अक्षर है भक्ति मार्ग के। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से ऐसे अक्षर नहीं निकलने चाहिए। बाप सिरों कहते, मीठे लाडले बच्चों आत्म अभिमानी बनो। कितना प्यार से समझाते हैं और किसी की बात नहीं सुनो। फालतू पर चिंतन नहीं करो। एक बात पक्की कर लो कि हम आत्मा हैं। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा संस्कार धारण करती है। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी ही बनना है। द्वापर से तुम रावण राज्य में देह अभिमानी बनते आए, इसलिए अब देही अभिमानी बनना है। और इसी में मेहनत है। अपने आत्मिक स्वरूप में टिकना और दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना, इसी में मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि में ये आना चाहिए कि हमें कौन मिला, बेहद का बाप मिला। कलब कलब बाप बरसा देते। अब उनकी श्रीमत पर चलना है। उनके लिए गायन है, तो माता पिता हम बालक तेरे। ये सब संबंधों का सुख देने वाला है। एक बाप सर्व संबंधों का सुख देने वाला है। उनमें सब मिठास है, बाकी और सब संबंधी तो दुख देने वाले हैं। एक ही बाप है जो सबको सुख देने वाला है। रास्ता भी बिल्कुल सहज बताते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप समझाते ये कोई नई बात नहीं है। तुम जानते हो कि 5000 वर्ष के बाद हम ऐसे बाप के पास आए। ये कोई साधु संत नहीं है।
तुम कोई साधु संत के पास नहीं आए हो। बाकी हाँ, बाप कहते मीठे बच्चे, प्रवृत्ति मार्ग के संबंध से भी तोड़ निभाना है, नहीं तो और ही खिटपिट हो जाती। जुक्ति से चलो, प्यार से हर एक को समझाना है कि देखो अभी विनाश का समय नज़दीक है, ये आश्री दुनिया तो ख़त्म होनी है। अब देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं ऐसे युक्ति से सबको समझाओ, प्यार से समझाना चाहिए। देवताएं भी प्याज आदि नहीं खाते हैं, खान पान उनका शुद्ध होता है। देवताएं प्याज लहसुन आदि तो नहीं खाते ना, तो हम भी मनुष्य देवता बनते हैं, तो हम ये सब चीज़ें कैसे खा सकते हैं। तुमको भी राय देते हैं ये सब चीज़ें छोड़ दो, प्याज लहसुन छोड़ दो, ऐसी चीज़ें हम खाते नहीं। अभी तुमको बेहद का बाप आए हैं दैवी गुण सिखाने, तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी जहाँ ही बनना है। जहाँ बनेंगे तब फिर भविष्य नई दुनिया में जाएंगे। अब ये ऐसे ही होता है जैसे रात के बाद फिर दिन शुरू होता। अब रात के अंत में दैवी गुण धारण करने हैं, फिर सुबह हो जाएगी। रात के अंत में ही दैवी गुण धारण करने हैं, माना संगम युग पर ही दैवी गुण धारण करने हैं, फिर सुबह हो जाएगी। सतयुग आ जाएगा, माना सुबह हो जाएगी। अपनी परीक्षा हर एक को अपने आप ही लेनी है। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानते हैं। तुम अपने को देखो ना। स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं कहेगा कि टीचर तो सब कुछ जानते हैं। इम्तिहान के दिन नज़दीक आते तो बच्चे खुद ही समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं, किस सब्जेक्ट में हम ढीले हैं, मार्क्स कम लेंगे, फिर सब मिलाकर पास हो जाएंगे। ये समझते हैं, पर इसमें भी अपनी जांच रखनी है। जैसे उस पढ़ाई में जांच रखते, ऐसे इस पढ़ाई में भी अपनी जांच रखनी है। हमारे में क्या कमी है। मैं बहुत मीठा बनी हूँ, सबको प्यार से समझाना है। हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, यहाँ कोई मनुष्य की बात नहीं। हम निराकार भगवान को ही कहते हैं। भगवान रचता एक है, बाकी सब रचना है। रचना से किसी को स्वर्ग का वर्षा मिल नहीं सकता, कायदा नहीं। जब स्वर्ग रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है, क्योंकि रचना तो हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं, तो भाई को भाई से वर्षा मिल नहीं सकता। अब सर्व रचना का सदगति दाता एक ही रचता बाप है, उसमें साधु संत सब आ जाते हैं। है वो भी रचना, तो हैं तो सब आत्माएं ना। हाँ, मनुष्य अच्छे बुरे तो होते ही हैं, पोजीशन ऊंच नीच होता है। सन्यासियों में भी नंबरवार हैं। कोई सन्यासी तो देखो भीख मांग रहे हैं, और कोई सब पांव पड़ते हैं। कोई ऐसी मान अस्थि है जिसके आगे सब पांव पड़ते हैं, और कोई देखो तो भीख मांग रहे। तुम बच्चों को भी ऊंच बनना है, बहुत बहुत मीठा बनो। कभी भी क्रोध से बात नहीं करनी चाहिए। जितना हो सके प्यार से काम लो। कहते हैं बच्चे बहुत तंग करते हैं, सो तो आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे। प्यार से उनको समझाओ। दिखाते हैं कृष्ण जब चंचलता करता था तो उसको रस्सी से बांधते थे। जितना हो सके प्यार से समझाना है, या तो हल्की सजा देनी है। क्योंकि वह बेचारे अबोध है, मन अनजान है। समय ऐसा है, बार का संग दोष भी बहुत खराब करता है। अभी बेहद का बाप कहते तुम्हें मूर्ति आदि रखने की भी दरकार नहीं, कुछ भी मेहनत करने की दरकार नहीं। शिव का चित्र भी क्यों रखें, वह तो तुम्हारा बाप है। घर में बच्चे बाप का चित्र क्यों रखते हैं।
बाप तो हाजिर हजूर है। बाप कहते मैं अभी हाजिर हजूर हूँ, फिर चित्रों की क्या दरकार। जब स्वयं शिव बाबा आ चुके, हाजिर हजूर हैं, तो फिर उनकी याद के लिए चित्रों की क्या दरकार। मैं बच्चों को बैठ समझाता हूँ, कहते हैं बाप दादा को देखें। अब बाप तो निराकार, उनको तो कोई देख न सके, बुद्धि से समझ सकते हैं। बाप कहते हैं कृष्ण के तन में कैसे जाएंगे, सन्यासी में भी नहीं जा सकते हैं। मैं तो आता उनमें हूँ जो पहले नंबर में था। बाबा कहते मैं आता उनमें हूँ जो पहले नंबर में था, वही अब लास्ट नंबर में है। फर्स्ट जन्म श्री नारायण, लास्ट जन्म फिर ब्रह्मा बाबा। तुमको भी अभी पढ़कर फिर पहले नंबर में जाना है। पढ़ाने वाला तो एक है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। तुमको ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है। तुम जानते हो कि शांति धाम हमारा घर है, आत्माओं का घर है। सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की बादशाही है। शांति धाम हमारा घर है, सुख धाम हमारी राजधानी है, दुख धाम रावण की राजधानी है। अब आप कहते मीठे मीठे बच्चों, अपने घर शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन को भूलते जाओ। घर को याद करो, सुख धाम को याद करो, दुख धाम के बंधन भूलते जाओ। ऐसे और कोई कह ना सके, ना वो जा सकते। ड्रामा के बीच में वापस कोई जा ही नहीं सकता। ये जो कहते हैं फलाना ज्योति जो समाया या पार निर्वाण गया, एक भी नहीं जाता। क्योंकि धरती पर जो आ जाता है उस सृष्टि के चक्कर अर्थात जन्म मरण के चक्कर में आ जाता है। वापिस तो तब जाएंगे जब बाप आएंगे, उससे पहले एक भी नहीं जा सकता। सबका बाप अथवा मालिक एक ही परमपिता परमात्मा है। वह सब आशिकों का एक ही माशूक है। वह जिस्मानी आशिक माशूक दो को याद करते हैं, बुद्धि में चित्र आ जाता है। याद करते हैं इतने प्यार से जो बुद्धि में चित्र आ जाता है। फिर एक दो को याद करते रहेंगे, खाना खाते रहेंगे, याद करते रहेंगे। ये तो है एक जन्म के आशिक माशूक। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक माशूक है। तुमको और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। बाप कहते और कुछ नहीं करना, सिर्फ एक बाप को याद करना है। उन आशिक माशिक के सामने चित्र आ जाता है, बस उनको देखते देखते काम भी ठहर जाता, फिर उनका चेहरा गुम हो जाता और काम करने लग पड़ते। इसमें तो ऐसा है नहीं, इसमें तो मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं है कि आत्मिक स्वरूप में टिकना, दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखना, ऐसी मेहनत कोई करता नहीं। मुरली सुनाती नहीं सब पापा। बाबा कहते आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसी में मेहनत है। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस करते नहीं। आत्मा का ज्ञान मिला अर्थात आत्मा को रियलाइज करना।
बाकी रहा परमात्मा, वह भी तुम जानते हो कि बाबा आकर यहाँ भ्रिकुटी में बैठते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में भ्रिकुटी में बैठते हैं। इनकी जगह यहाँ है। आत्मा कहाँ से भी चली जाती मालूम नहीं पड़ता। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो कहीं से भी चली जाती है। उनका मुख्य स्थान भ्रिकुटी है। बाबा कहते मैं भी बिंदीन में आकर बैठा हूँ, तुमको पता ही नहीं पड़ता। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, तुमको जो सुनाते हैं वो हम भी सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते तुम्हें जो सुनाते हैं हम भी सुनते हैं। समझानी तो बिल्कुल राइट है। दैवी धर्म वाले जो होंगे वह झट इन बातों को समझेंगे कि ये राजधानी स्थापन हो रही है। पहले स्थापना फिर विनाश भी होगा। और कोई धर्म स्थापक ऐसा नहीं करते। वह तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते फिर वृद्धि को पाते। यहाँ तो जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना भविष्य में ऊंचड़ जाते हैं। तुम भविष्य की जन्म के लिए प्रारब्ध बनाते हो तो तुम्हें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। है बहुत सहज, योग भी सहज, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाप कहते बच्चे मैं गारंटी करता हूँ कलब कलब मैं ही आकर तुम बच्चों को पावन बनाकर साथ ले जाता हूँ। वहाँ पतित एक भी नहीं। ज्ञान भी कितना सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाते हैं ये भी बुद्धि में नॉलेज है। हमने 84 का चक्र लगाया, ये निश्चय रखना है। हमने 84 का चक्कर लगाया, ये निश्चय रखना है। निश्चय में ही विजय है। ऐसे नहीं कि पता नहीं हम 84 जन्म लेते हैं या कुछ कम। संशय बुद्धि नहीं बढ़ना। जबकि तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि बराबर हमने 84 का चक्कर पूरा किया। ये तो बहुत सहज समझानी है। बच्चों को समझाया। ये चित्र सब दिव्य दृष्टि से बाप ने बनवाए हैं, करेक्ट भी कराए हैं। शुरू में जब बनारस में बाबा एकांत में रहते थे तो ऐसे चित्र दीवारों पर बैठ बनाते थे। जब बाबा सत्य की खोज में निकले तो बनारस में दोस्त के जहाँ वाटिका में तपस्या करते थे। तब शिव बाबा ने इनके द्वारा दीवारों पर चित्र बनवाए। फिर उनको वेरीफाई कराया, मैंने उनमें परिवर्तन किया। पर समझते कुछ नहीं थे कि ये क्या है। खुशी होती थी। साक्षात्कार होने से जैसे उड़ जाते थे। ये क्या होता है समझ में नहीं आता। तुम जानते हो जो चित्र पहले बने थे वह फिर बदल कर नए नए बनते गए। करेक्शन होती गई, नए नए बनते गए। अभी तो नए नए चित्र कल पहले माफिक बनते जाते हैं। सीढ़ी का चित्र देखो कितना अच्छा है। 84 जन्मों की सीढ़ी। इस पर समझाना सहज है। देरी से आने वालों को और ही सहज समझानी मिलती है। अभी नए नए जो आते हैं 7 दिन में सारी नॉलेज समझ लेते हैं। वह पुरानों से भी आगे जा रहे हैं। कोई कहते पहले आते थे तो अच्छा लगता था, अब ये भी फिक्र मत करो। कई सोचते हैं हम पहले आते तो अच्छा था। बाबा का ये भी फिक्र मत करो। आगे आते थे तो भगंती भी हो गए कई। देरी से आने वालों को सह तख्त मिलता है। पहले जो थे देखो अब वो है ही नहीं, खत्म हो गए। पिछाड़ी में रिजल्ट का मालूम पड़ता है कौन पास हुआ। नए नए निकलते हैं, झट सर्विस में लग जाते हैं। पुराने इतना नहीं लगते। नई नई बच्चियां सर्विस से दिल पर चढ़ी रहती हैं। पुराने कितने खत्म हो गए।
इसलिए बाबा कहते जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता, उनमें भी कई, जिनको सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण कहा जाता उनमें भी कई आश्चर्य व सुनंती भगंती हो जाते। जो गाया हुआ है वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया जो आपने हमारी सारी जीवन कहानी सुना दी। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अपनी जांच आपे करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। अपनी जांच आपे करनी है। देखना है मैं बहुत बहुत मीठा बना हूँ। हमारे में क्या क्या कमी है। सब दैवी गुण धारण हुए हैं। अपनी चलन देवताओं जैसी बनानी है। आश्री मान शान का त्याग, आश्री खान पान का भी त्याग करना है। दूसरा, कोई भी वाहियात बातें, फालतू बातें ना सुननी है ना बोलनी है। सहनशील बनना है। अब आज का वरदान, कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि उस समय पत्रवार, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना है। ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्माती स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे, क्योंकि मनसा से कैच करना। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। सम्मान है, मैं निश्चय बुद्धि दिव्य गुणधारी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि दिव्य गुणधारी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान बोले, कर्माती स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं को हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भाव। स्लोगन, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप आपकी सहयोगी जीवन है। सम्मान, मैं निश्चय बुद्धि दिव्य गुणधारी सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे सब बातों में सहनशील बनो। निंदा स्तुति जय पराजय सब में समान रहो। सुनी बातों में विश्वास नहीं करो। प्रश्न है, आत्मा सदा चढ़ती कला में आगे बढ़ती रहे, उसकी सहज युक्ति सुनाओ। एक बाप से ही सुनो, दूसरों से नहीं। फालतू पर चिंतन में, वाहियात बातों में अपना समय बर्बाद ना करो, तो आत्मा सदा चढ़ती कला में रहेगी।
उल्टी सुल्टी बातों से, उन पर विश्वास करने से अच्छे अच्छे बच्चे भी गिर जाते हैं। इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।